एज ए चीफ मिनिस्टर एंड एज ए होम मिनिस्टर आप दोनों ने आदि आपातानी का जो समिट 2025 अटेंड किया है, तो इस पीस डील में एक ऐतिहासिक दिन है, तो इसका ऊपर आदि आपातानी यूनिटी के लिए आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? आज का दिन जो है हिस्टोरिक है, खास करके अपना आपातानी और आदिस के बीच में जी। और दोनों ही जो CBO है कम्युनिटी एपेक्स बॉडी ABK और TSD, तो ये इनिशिएटिव रहा है कि आज एक यहाँ पे जॉइंट रेजोल्यूशन वो लोग ने एडॉप्ट किया है। कुल मिला के वो लोग ने 12 कॉमन एजेंडास को वो लोग ने यहाँ पे रेजोल्यूशन को पास किया है जी। वैसे आदि और आपातानी में बहुत सारा चीज़ अपना शेयर्ड वैल्यू है, उस शेयर्ड वैल्यू को और भी आगे किस प्रकार से बढ़ाना है और यंगर जनरेशन्स में उस चीज़ को लेके, ताकि फ्यूचर में जाके दोनों कम्युनिटी आपस में एक ब्रदरहुड भाईचारा को लेते हुए और अपना कल्चर को भी आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर में दोनों कम्युनिटी के बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने के लिए ये जॉइंट अपना यहाँ पे आज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आके मतलब साइन हुआ है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं TSD और ABK दोनों कम्युनिटी को मैं अपने ओर से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जी। और सर इसी फिर बाद में घूम के आएंगे, आपने ये मौका को लेते हुए आदि एंड आपातानी लोगों को भी बहुत सारे अच्छे से समझाए, जो सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में जो लोगों का कुछ मिसकंसेप्शन है, इसके ऊपर आपने कोशिश किया कुछ समझाने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए। तो इसके लिए 1-2 लाइन थोड़ा सा, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, थोड़ा सा 1-2 लाइन बोल दीजिए सर। इस विषय को लेके मैं ऑलरेडी अपना ABK को भी लिख चुका हूँ और AITF को भी लिख चुका हूँ। ABK का अच्छा रिस्पांस आया है कि उस चीज़ को आगे बढ़ाने में गवर्नमेंट का सहयोग करेंगे। तो इसमें अभी कुछ एलिमेंट्स लोग ने एक पूरा हाइड्रो पावर का दर्जा दे के रखा हुआ है। तो ये एक्चुअली हाइड्रो पावर नहीं है, मैं काफ़ी सारा फोरम्स में मैंने बताया है। ये बेसिकली अपना सियांग नदी को बचाने के लिए है और फ्यूचर में कुछ डिवास्टेशन अगर होता है वहाँ तिब्बत साइड से, चाइना साइड से कुछ पानी भरा वहाँ से अगर छोड़ देता है, तो उसको उस डिवास्टेशन को डिफेंस मैकेनिज्म है ये। तो ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है और ये 2008 में ही ये नेशनल प्रोजेक्ट का रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो तब से लेके अभी तक शायद वहाँ तिब्बत साइड में भी उतना एक्टिविटी नहीं होने का कारण से यहाँ पे भी उतना एक्टिविटी नहीं हुआ, मगर 2021 से लेके वहाँ पे एक्टिविटी होना शुरू हुआ है। इसलिए अभी इस चीज़ को हम लोगों को सियांग नदी को बचाना है और फ्लड मॉडरेशन का करना है। तो सोल्यूशन सिर्फ केवल यही है कि सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ये बनना एकदम तय है, इसको बनाना ही होगा, नहीं तो सियांग नदी सूख जाएगा और फ्यूचर में जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा एक आपदा, एक डिज़ास्टर आने का संभावना भी है। उस डिज़ास्टर को बचाना है तो यही स्ट्रक्चर उसको डिफेंस मैकेनिज्म से बचा पाएंगे। तो इसमें काफ़ी लोगों ने उसको हाइड्रो पावर को जोड़ के एंटी हाइड्रो पावर का जो मुद्दा उठा रहा है, ये गलत बात है, लोगों को मिसगाइड नहीं करना है। हाइड्रो पावर के लिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा नदी है जहाँ में लोग प्रोजेक्ट वेलकम करते हैं, हम हाइड्रो पावर वहीं लेके जाते हैं। जहाँ में लोग वेलकम नहीं करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट का ओर से ज़बरदस्त करता भी नहीं है। तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपना एक नेशनल प्रोजेक्ट है, अपना आदि समाज का इंटरेस्ट के लिए है, पूरा देश के इंटरेस्ट के लिए ये एक प्रोजेक्ट है। तो इसको साथ देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस। और सर लास्ट क्वेश्चन, ये मौका को तरह लेते हुए आज सुबह निनोंग इरिंग सर ने आपको एक लेटर सबमिट किया, रिपिटेशन सबमिट किया, जो असम अरुणाचल बाउंड्री एक तो जो दी इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ में बहुत सारा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस बारे में आपको उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो ये इसका बाउंड्री सोल्यूशन के लिए आप क्या कुछ इनिशिएट करेंगे आपके असम काउंटर पार्ट के साथ? वैसे ब्रॉडली अरुणाचल असम के जो बाउंड्री मैटर है, मैक्सिमम एरियाज़ में तो हम लोग ने उसको क्लोज डाउन किया हुआ है। कुछ सेक्शंस में अभी और भी हम लोग को काम करना है। अभी रिसेंटली में माननीय मुख्यमंत्री असम श्री हेमंत जी के साथ में भी हमारा इनफॉर्मल मीटिंग हुआ था, तो उसमें भी हम दोनों ने चर्चा किया था और बहुत ही जल्दी फिर इसको जो रह गया है उसको भी हम टेकअप करेंगे। तो आज सुबह में यहाँ आने के बाद माननीय विधायक श्री निनोंग इरिंग साहब के एक लेटर भी मिला है, उन्होंने कुछ जिक्र किया है, कुछ एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एनक्रोचमेंट टाइप का लिखा हुआ है। तो मैं उसको तुरंत यहाँ के DC साहब को एक बार रिपोर्ट सबमिट के लिए लिख दूंगा और रिपोर्ट आने के बाद फिर उसको एग्जामिनेशन करने के बाद फिर आई विल टेक इट अप विद माय काउंटर पार्ट ऑनरेबल CM असम के साथ में। थैंक यू सो मच। अरुणाचल में 4 इंडिजिनियस स्कूल ऑलरेडी स्थापित है, लेकिन आज आपने अपने स्पीच में बताया कि रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बात किया कि वहाँ पे हमारी हिस्ट्री में रिसर्च भी होगा, लेकिन सर जो आज के युवा है वो इंडिजिनियस पार्ट में नहीं इंक्लाइंड है, वो वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा इंक्लाइंड है और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडिजिनियस स्कूल में भेजना भी नहीं चाहते अपने बच्चों को। उस बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे देखिए अभी रिलीजन पर से तो
एक सेक्युलर है, जो भी अपना रिलीजन हम लोग एडॉप्शन हम लोग कर सकते हैं, मगर जहाँ तक अरुणाचल का जो बात है, वी आर ऑल इंडिजीनियस बाय नेचर एंड इंडिजीनियस बाय बर्थ। वो सदियों से ही हम लोगों का अपना अपना ट्राइब्स का अपना एक इंडिजीनियस वे ऑफ बिलीव भी होता है। तो इसमें कुछ बाइंडिंग नहीं है कि जिसको नहीं करना है वो नहीं भी कर सकते, मगर जिसको करना है उसको हम लोग और भी एम्पावरमेंट कर रहा है, क्योंकि अपना देश का हो, अपना स्टेट का कल्चर आइडेंटिटी को बचाना ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इसमें अगर कुछ फैमिलीज या कुछ युवा लोग अगर इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर ऑल फ्री, मतलब ज़रूरत नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। जो इंटरेस्ट है वो लोग शामिल होकर दे कैन टेक इट फॉरवर्ड। सर लास्ट क्वेश्चन, आज आपने स्पीच में कहा था कि जो कंफ्यूजन है लोगों को डैम को लेकर उसे क्लियर कर लेना चाहिए, तो ये कंफ्यूजन में लोगों को आपके सामने रखना चाहूँगी कि लोग जैसे कि आपने स्पीच में कहा कि सरकार जो है वहाँ पर डैम नहीं बनाएंगी जहाँ पर लोगों को ज़रूरत नहीं है और जहाँ पर डैम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एंटी डैम वाले हैं वो कहते हैं कि ऐसा कोई सर्वे हुआ ही नहीं है वहाँ के लोगों के लिए, और उनका कहना कुछ और है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कंफ्यूजन क्लियर करने? सबसे पहले तो देखिए, ये जो मेगा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मल्टीपर्पज़ स्ट्रक्चर जो बनना है, उसको बनाने के लिए सर्वे करना है। सर्वे करके ड्रिलिंग करके पता चलेगा कि एग्जैक्टली मतलब वो बड़ा जो बैरेज जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कितना हाइट का बनेगा, और पानी जो वहाँ पे जो जमा होंगे तो कितना दूर तक उसमें ये अफेक्टेड होगा, कितना दूर तक सबमर्ज होगा। तो सर्वे जब तक नहीं होगा, हम लोग क्लियर कट बता भी नहीं पा रहे ना कि कौन कौन सा मतलब एरिया कहाँ तक किस लेवल में सबमर्जेंस होगा। तो मेरा कहना वही है कि पहले एक बार सर्वे हो जाने दीजिए। सर्वे होने के बाद तो ब्लैक एंड वाइट में पिक्चर क्लियरिटी हो जाएगा, तब जाके वी कैन फर्दर डिस्कस कि हम लोगों को कंपनसेशन हो गया, आरएनआर पॉलिसी हो गया, भारत सरकार के साथ में जो बातचीत करना है। अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है और पॉइंट ब्लैंक लेके इसमें इसको नहीं होने देना है बोल के करना, ये बेवकूफ़ी का काम है ये। तो मतलब सर जो सर्वे है वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है यहाँ पे? सर्वे अभी तक नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर होने के बाद में, और जिस प्रकार से टिबेट साइड में ये एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद में यहाँ में अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ही जल्दी अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको कंडक्ट करवाने के लिए। थैंक यू सर, सर। इसके बाद से जैसा कि आपने कहा कि जो ये डैम प्रोजेक्ट है वो बनना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वहाँ सियांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एंटी डैम भी हो, बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ डैम बनना नहीं चाहिए। और फ्यूचर का हम नहीं कह सकते कि बन भी सकता है, नहीं बन सकता है। तो अगर इन केस वहाँ डैम नहीं बना तो क्या आप लोग ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे या फिर आप दूसरे कुछ इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, अभी नेशनल प्रोजेक्ट का मामला है, तो इसमें अभी जैसे नेशनल प्रोजेक्ट का अपना एक गंभीरता होता है, इसमें अभी यूनियन गवर्नमेंट किस प्रकार से डिसीजन लेता है तो हमको उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अभी के स्टेज में काफ़ी इमेच्योरिटी होगा इसमें कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।